Hello everyone, welcome to Dynamic Study. So today we are going to start with quiz class 32. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है The capital that is consumed by an economy or firm in the production process is known as option A capital loss, option B production cost, option C deadweight loss और option D depreciation. अगर आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिए और अगर नहीं पता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू राइट. तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब इज बेसिकली इट इज द कैपिटल विच इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. और डेप्रिसिएशन का अगर हम डिफाइन करें डेप्रिसिएशन को तो इट इज बेसिकली अ ग्रेजुअल डिक्रीज, is nothing but a gradual decrease in the economic value of the capital stock of a firm, nation or other entity either through physical depreciation or changes in the demand for the services of the capital in question. So I hope this is clear. जो डेप्रिसिएशन मतलब कैपिटल स्टॉक का जो वैल्यू जो डिक्रीज हो जाता है आइदर फिजिकल डेप्रिसिएशन या डिमांड चेंज की वजह से भी ये कैपिटल डेप्रिसिएशन हो सकते हैं. तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. तो ऑप्शन ए है रिकार्डो, ऑप्शन डी है मार्शल, ऑप्शन सी है हेक्शरोलिन और ऑप्शन डी है हार्बरलर. तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए और मैं तो बता ही रही हूँ आप लोगों को आंसर. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ क्योंकि देखिए अगर आपको आंसर पता हो या ना हो आप वीडियो ज़रूर पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, एटलीस्ट गिव 2 minutes और 3 minutes टू ट्राई द आंसर विदाउट सीइंग द आंसर चॉइसेस और मैं तो आंसर बता ही रही हूँ पर उसको देखने से पहले आप खुद ट्राई कीजिए. ठीक है, और अगर नहीं पता है तो डेफिनेटली यू आर हियर टू लर्न राइट. तो जो हार्बरलर जो प्रोपाउंड किए थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसका कोशिश था कंपैरेटिव कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको रीस्टेट करने का. ठीक है, तो यही उसका मकसद था. सो दिस वाज द थिंग इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड राइट. सो let's go to the next question. Which among the following statement is incorrect? तो यहाँ पर आपको incorrect statement निकालना होगा. Option A है on a linear demand curve, all 5 forms of elasticity can be depicted. Option B है if 2 demand curves are linear and intersecting each other, then coefficient of elasticity would be same on different demand curves at the point of intersection. Option C जो है if 2 demand curves are linear and parallel to each other, then at a particular price the coefficient of elasticity would be different on different demand curve. और option D है the price elasticity of demand is expressed in terms of relative not absolute changes in price and quantity demanded. ध्यान से सारा का सारा options आप पढ़िए, read it very carefully and try to answer it on your own. Pause the video and try to answer it on your own. It's a very simple question and I'm sure आप कर पाओगी इसको आंसर. तो इसका आंसर जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी. देखिए परसेंटेज चेंज जो होता है इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं.
तो जब दोनों लीनियर या पैरेलल डिमांड कर्व जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा, क्योंकि चेंजेस इन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन क्वांटिटी भी सेम होगा, राइट? इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the demand for a good is inelastic, an increase in the price will cause the total expenditure of the consumers of the good to increase, decrease, remain the same, and option D becomes 0. तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज, क्योंकि अगर डिमांड गुड का डिमांड अगर इनइलास्टिक हो तो उसका प्राइस जब इंक्रीज होगा, लाइक an increase in its price will basically cause the total expenditure of the consumers of the good to increase, right? So rising prices will always basically cause total revenue to increase, right? So that's why it will increase. Question number 5 जो है, the horizontal demand curve parallel to x-axis implies that elasticity of demand is ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है इनफाइनाइट, ऑप्शन सी है इक्वल टू 1 और ऑप्शन डी है प्राइस ग्रेटर दैन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है, इट इम्प्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट, राइट? तो बेसिकली इलास्टिक अगर 0 हो तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और अगर इनफाइनाइट हो दिस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन वुड बी। तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व जो दोनों एक्सिस में मीट करते हैं तो उसका जो प्राइस इलास्टिसिटी जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये तो बहुत ही ईजी है, it will be option B, that is 1. फिर question number 7. Question number 7 जो है, which is the first order condition for profit of a firm to be maximization? Profit maximization first order condition. ठीक है, profit maximization first order condition FOC. तो क्या होगा इसका आंसर? AC is equal to MR, MC is equal to MR, MR is equal to AR और AC is equal to AR. तो यहाँ पर AC मतलब average cost, MR मतलब marginal revenue, MC मतलब marginal cost, MR marginal revenue. So ये abbreviations it's quite like you know that, right? तो इसका आंसर भी बहुत easy होगा, इसका आंसर ऑप्शन B होगा, marginal revenue is equal to marginal cost is the first order condition for profit maximization. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is one of the assumptions of perfect competition? perfect competition का इन चारों में से कौन एक assumptions है? तो पहला assumption है few buyers and few sellers, दूसरा assumption है many buyers and few sellers, ऑप्शन सी है many buyers and many sellers और ऑप्शन डी है all sellers and buyers are honest। तो ये भी बहुत ईजी है क्योंकि हम जानते हैं कि many buyers and many sellers एक बहुत ही इंपॉर्टेंट assumption है परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। एज अ कॉन्सिक्वेंस दे हैव नो मार्केट पावर और वो मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्राइस एंड डिमांड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, comforts, given goods and luxury। तो ये exceptional case है। Price and demand are positively correlated in case of what? In case of given goods, right? क्योंकि given good एक product है for which demand increases as the price increases and falls when the price decreases, right? So इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, so identify the coefficient of price elasticity of demand when the percentage increase in the quantity of a commodity demanded is smaller than the percentage fall in its price। तो पहला ऑप्शन है equal to 1, सेकेंड ऑप्शन है greater than 1, थर्ड ऑप्शन है smaller than 1 और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो इसका आंसर जो होगा, देखिए, coefficient of price elasticity of demand is smaller than 1 when the percentage increase in quantity of the commodity demanded is definitely greater than percentage fall in its price। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
So I hope these 10 questions are interesting to all of you. तो आप practice कीजिए, study well, prepare well, okay? And obviously keep watching, keep learning, follow Dynamic Study. Don't forget to like, share and subscribe to Dynamic Study. Okay? Bye. Take care.